हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू गेट 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम। और यार मैं आपको बता दूं, क्लास 12th बायोलॉजी, ओके, क्लास 12th बायोलॉजी में कैसे आप 90+ गेन करें, ओके। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें और आगे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, ओके। तो जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट 90+ इन योर बोर्ड एग्जाम, ओके। तो यार यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो अभी बचा टाइम है, जो हमारे पास अभी टाइम बचा है, उसे कैसे यूटिलाइज करें, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस चैप्टर पे कितना टाइम दें। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ जी, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यार आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 90+ तक गेन कर सकते हो। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आगे आपको बातें समझ में आएंगी कि भाई कैसे क्या करना है। और ये टाइम टेबल फॉलो करने का मैं आपको एक अच्छा रीज़न बताऊं कि यार भाई देखो, अगर आप इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी मतलब अच्छा खासा टाइम निकल पाएगा। ये नहीं है कि हाँ पूरा टाइम आपका बायो में जा रहा है, ऐसा भी नहीं रहेगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट के लिए भी टाइम आपको निकल पाएगा। और यार बात बताऊं कि अगर आपका पर्टिकुलर बायो का मतलब नंबर अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आपका 12th का पूरा परसेंटेज भी अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो बात करते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं कि भी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट आए हुए थे, तो यार मैंने वहाँ उन स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, इन बचे खुचे टाइम में हमें क्या नहीं करना है। तो हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट अच्छे खासे परफॉर्म किए थे, ना बस उन्होंने पास मार्क लेके आए बल्कि उनके नंबर भी अच्छे हुए थे। तो यार वही सारी बातें, हाँ वो तो भाई कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे, उन्हें जस्ट पास मार्क चाहिए थे, बस पास मार्क चाहिए थे। लेकिन हाँ, वो पास मार्क से भी ज़्यादा नंबर लेके आए, अच्छी बात थी। तो यार यहाँ पे मैं बात करूँ, आप तो कंपार्टमेंट वाले हो नहीं, आपको 90+ चाहिए, 90+ चाहिए। तो यार एक बात बताऊं, उसी अगर सपने बड़े हैं तो उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसी हिसाब से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, उसी हिसाब से टाइम टेबल होना चाहिए। ओके, बातें समझ में आ रही है आपको? तो उसी हिसाब से मेहनत करनी है आपको, 90+ के लायक की मेहनत करनी है। अब ऐसा ना रहे कि आप सपने तो 90+ के देख रहे हो लेकिन 90+ के लायक की मेहनत नहीं कर रहे हो। बातें समझ में आ रही हैं आपको? पे बात करूँ ना, तो दूसरी अच्छी बात आपके पास पता है क्या? आपके पास अभी टाइम है, आपके पास टाइम है और इन टाइम में मैं भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाली हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि अभी आपके पास टाइम है, ओके, अभी आपके पास टाइम है फेब का मार्च, ओके, और अप्रैल में हमें सारा रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद अप्रैल है, फिर उसके बाद आपका मई में जाके 24 मई को आपका बायो का एग्ज़ाम है। तो अब ये जो इतना 24 मई से लेके मतलब इधर पीछे का जो ये टाइम बचा है ना, आज तक का जो टाइम है, यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि हमें ये टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बातें समझ रहे हो आप? ओके। तो देखो, आपकी बुक में है टोटल 16 चैप्टर, जिसमें से 5 चैप्टर छूमंतर, कोई मतलब ही नहीं है हमें, 5 चैप्टर आपके रिड्यूस ही हो चुके हैं, ओके। तो हमें पढ़ने कितने चैप्टर हैं? ये 5 हटा दो, टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना? टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यार आपको जो है 2 घंटे पर डे, एक्सेप्ट टू संडे को आपको देने हैं 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए। तो यार ये टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसमें आपको जो है पूरा का पूरा टाइम मिल पाएगा अदर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप ऐसे टाइम दे रहे हो तो। लेकिन हाँ यार, याद रहे कि आपको 2 घंटे देने हैं तो देने हैं, वो भी पूरा ऑनेस्टली। ये नहीं कि अब बायो लेके आप बैठे हो तो मोबाइल में आप व्हाट्सएप चेक करने लग गए, इंस्टा चेक करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा जो फुल कंसंट्रेशन है ना, वो आपकी मतलब बायो पे होना चाहिए, बायोलॉजी पे होना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ रहे हो आप और आप के एग्जाम में क्या आ सकता है, इन सब बातों पे। वैसे तो सारे चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अभी कुछ चैप्टर हैं, 2-4 चैप्टर बचे हुए जो कि नहीं अभी अपलोड हुए हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, देखो ये आपको टाइम कितना देना है पर डे, 2 घंटे एंड संडे को 3 घंटे। और इन टाइम के बीच में हमें क्या नहीं करना है, ऑनेस्टली इतने टाइम देने हैं, ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टली देना है। और इन टाइम में
हमें क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग तो हमें गेम से दूर रहना है। देखो यार, बहुत ज़्यादा टाइम की बात तो है नहीं, यही 2-3 महीने हैं सिर्फ, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, तो हमें इन सब से दूर रहना है। फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है मस्ती के पर्पज़ से, और तो ठीक है फ्रेंड्स से भाई मतलब पढ़ाई लिखाई ग्रुप स्टडी, लेकिन हाँ ध्यान रहे अगर ग्रुप स्टडी चल रही है तो सिर्फ उसमें स्टडी होनी चाहिए, ओके स्टडी, फालतू का टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो यार, ये जो टाइम है ना वो आप अपने लिए खर्च करो। ये बस कुछ ही दिन की बात है, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए रातें जागो, कुछ दिन के लिए मतलब थोड़ा सेल्फिश बन जाओ, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा सेल्फिश बनो। और यार अभी जैसा कि आपको पता है फेब चल रहा है, तो इसमें ये जो 14 फेब को वैलेंटाइन डे वे, इन सब के चक्कर में मत पड़ जाना, ओके। इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो यार मैं आपको पक्का बता रही हूँ बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। सोचो इधर मतलब 7 फेब से लेके ये 14 फेब तक का ये मतलब पूरा का पूरा त्यौहार ही चल रहा है, तो यार इन सब के चक्कर से आप थोड़ा सा मतलब एकदम से कट लो, क्योंकि आपके हैं बोर्ड एग्ज़ाम। फिर तो मतलब यार पूरी लाइफ यही करना है, ओके, आगे मतलब अपना एंजॉय मारना, ओके। तो अब सुनो कि मतलब पढ़ाई कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ओके। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो है ही नहीं, सेकंड चैप्टर आपका क्या है, सेकंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यार ये चैप्टर आपका ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, और ना ये कहा जा सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आपको इस चैप्टर में देने हैं पूरे के पूरे 3 डे, 3 दिन देने हैं आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए। देखो 2-2 घंटे पूरे दिन, और अगर बीच में संडे पड़ता है तो उसमें आपको एक ऐसा दिन मिल रहा है जिसमें आपको 3 घंटे देने हैं, और बाकी का टाइम आप क्या कर रहे हो मतलब अदर सब्जेक्ट के लिए ले लो, ओके। और एक दिन यहाँ पे 3 दिन तो दे रहे हो आपका, आप पूरा का पूरा पढ़ने के लिए, और एक दिन देना है आपको, 1 डे देना है आपको रिवीजन के लिए देना है। और फिर आपका आता है थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हाँ मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो यार बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और प्लस चैप्टर इजी भी है। आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, डेफिनेटली आपको इजी लगेगा चैप्टर, डेफिनेटली आपको इजी लगेगा। एक बार आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इस चैप्टर पे आपको देने हैं 2 दिन, 2 दिन पढ़ने के लिए और 1 दिन रिवीजन के लिए। तुरंत का तुरंत रिवीजन होना चाहिए, फालतू इधर उधर नहीं है कि हम एक बार पढ़ते हैं फिर उसके बाद पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। हाँ, पूरा का पूरा हम रिवीजन करेंगे, मैं आपको करवाऊंगी। उसके लिए हम ट्री बना के पढ़ेंगे। ट्री कैसे, पूरा एकदम से चैप्टर जिसमें मैं आपको बताऊंगी भाई, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियोस डालूंगी उसमें मतलब ये रहेगा कि आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा जब हम ट्री बना के पढ़ रहे होंगे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो एकदम हमारी नज़र में आ जाएंगे। बातें समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया। अब आते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यार ये चैप्टर भी छोटा ही है, 2 दिन दे दीजिए और 1 दिन दे दीजिए रिवीजन के लिए, ओके। और फिर यहाँ पे आपका 5th चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यार ये चैप्टर आपका बड़ा है, बड़ा होने के साथ ये इसमें ये अच्छी बात है कि भाई चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मिलेंगे आपको ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह, काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने। तो यहाँ पे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। मानती हूँ चैप्टर बड़ा है, तो आप इसमें 4 दिन ले लीजिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, और 1 दिन ले लीजिए रिवीजन के लिए। और देखो यार ये जो बातें हैं 2 दिन 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे ना, ये आपको ऑनेस्टली फॉलो करने, ओके। अगर यहाँ पे बीच में संडे पढ़ जा रहा है तो 1 घंटा यहाँ पे आपका और बढ़ जा रहा है, अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर जब हम आते हैं 6th चैप्टर पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे भी आप दे दीजिए 4 दिन। चैप्टर अच्छा है बट हाँ बड़ा है थोड़ा, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और 4 दिन इसके लिए दे दीजिए। 1 दिन दे दीजिए इसमें भी रिवीजन के लिए, 1 डे फॉर रिवीजन, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे चैप्टर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ओके। देन आता है आपका 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे 7 चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पे आप दे दीजिए 3 डे, बिकॉज ऑफ चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक बातें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, डे टू डे लाइफ से, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 1 दिन दे दीजिए रिवीजन के लिए, 1 डे फॉर रिवीजन, ओके। आपका मतलब 9th चैप्टर तो है नहीं, 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी आप दे दीजिए 2 दिन।
अब इसके बाद आपके जितने भी चैप्टर हैं ना, सब मतलब चैप्टर भी छोटे हैं और ये भी नहीं है कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, आपकी कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इसलिए चैप्टर इजी हो जाता है, चैप्टर बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे जितने चैप्टर आके बनते हैं, आप इन सारे चैप्टर में 2 दिन दे दीजिए फॉर स्टडी एंड 1 डे फॉर रिवीजन। बातें समझते हो आप? हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसे करके ये जो मतलब इसके बाद आपका जैसे कि यहाँ पे आप देखें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर भी आपका बहुत बड़ा नहीं है, तो 2 दिन फॉर स्टडी 1 डे फॉर रिवीजन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी बड़ा नहीं है, 2 दिन 3 दिन दे दीजिए अगर आपको डिफिकल्ट लगता है। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2 चैप्टर होते हैं थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर आपको लगता है तो आप 3 दिन दे दीजिए 1 डे फॉर रिवीजन। तो ऐसे करके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये चैप्टर भी बड़ा नहीं है, तो आप 2 दिन 3 दिन अपने हिसाब से देख लीजिए अगर आपको जैसा लगता है मतलब। और 1 डे फॉर रिवीजन सब में रखिएगा, तुरंत के तुरंत रिवीजन, मतलब बाद वाली कोई बात नहीं। बाद में हम रिवीजन जो करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है, मैं वीडियोस डालूंगी, तो यार इसलिए बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो यार मैं आपको बताती हूँ कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चैनल इसी में गुम हो जाएगा। आप चैनल का नाम याद रख लीजिए, m.m एजुकेशन, यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा अच्छे से प्यार से, ओके। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि हम रिवीजन कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। हम ट्री बना के रिवीजन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जितने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कंसीडर होंगे और एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। बातें समझ रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, ओके। तो देखो अब ऐसे क्या होगा, मतलब इस हिसाब से जैसे आप पढ़ोगे तो ऐसे होगा क्या कि आपका जो ये पूरी बुक है, मतलब आपकी जो पूरी बुक है, कहीं ना कहीं अप्रैल की स्टार्टिंग तक, अगर आज अभी से आप स्टार्ट करते हो ना, तो अप्रैल की स्टार्टिंग तक आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और सारे चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। और दूसरी अच्छी बात बताऊं कि जो सारे चैप्टर है ना, पहली बात तो जो आप वीडियो देख रहे हो, सारे चैप्टर की लिंक इस वीडियो में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर अलग अलग तरीके से अच्छे से दिए गए हैं। और मैं बताऊं कि आप जिस पर्टिकुलर चैप्टर, सपोज हम चैप्टर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो वहाँ पे अच्छी बात यह है कि उस पर्टिकुलर वीडियो में ना नीचे लिंक दी गई है कि कौन से टाइम पे क्या टॉपिक चल रहा है, किस टाइम पे क्या टॉपिक चल रहा है। तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख के पर्टिकुलर उस टाइम पे जाके आप वो टॉपिक देख सकते हो। तो ये बातें ना आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, ओके। बातें समझ में आ रही हैं आपको? ये सारी बातें आपको रिवीजन में हेल्प करेंगी, ओके। आप अभी सारे चैप्टर एक तरफ से पढ़ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप अच्छे से जाके पर डे 2 घंटे, संडे को 3 घंटे दे दीजिए। ऐसे करके आपके सारे चैप्टर अप्रैल तक, मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग तक सारे चैप्टर खत्म हो जाने हैं। और फिर उसके बाद आप ये सारे चैप्टर अभी आप खत्म कर लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सारे आईएमपी टॉपिक्स के बारे में, सारे आईएमपी पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तब आपके पास बचा होगा लास्ट का अप्रैल और मई, 24 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो हम यहाँ पे ये मतलब उसके बाद के जो बचे टाइम होंगे उन पे वो सारी बातें करेंगे। आईएमपी पॉइंट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।